अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आइए, अहलन व सहलन। कैसा रहा जुमे आज बरेली में, कैसा रहा था? जुमा मुबारक हो भाई। ऐसा है, नेट बंद है। नेट बंद है वहाँ? यहाँ हाँ, हमारे कस्बे में खुद बंद है, बरेली डिस्ट्रिक्ट में बंद है नेट। मतलब हालात बहुत गंभीर हैं। अब पता नहीं, वल्लाह आलम, अब वो अल्लाह बेहतर जानता है। इनको ये जो करा है ना, बिल्कुल बिना मशवरे के और आंधी तूफान की तरह अपने आप को शो करना है। अभी रख दो बात में भाई। ये जो है ना, ये क्या नाम है, वो हो रहे थे हाईलाइट। नाम रसूल को इस तरह से इस्तेमाल करना सियासत चमकाने के लिए सजा मिलती है ना। जी हाँ जी, अल्लाह की तरफ सजा मिलेगी ना कि अल्लाह के रसूल की जात को इस तरह से आप हाईलाइट होने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, जबकि बात मैं बताऊं कुछ भी नहीं थी ना, कुछ भी बात नहीं थी। हमारे यहाँ एक हिंदू की बात बताऊं आपको जी। चिरौंजी जिला विदिशा, उनके बड़े भाई लक्ष्मीकांत शर्मा, वो छोटे भाई लक्ष्मीकांत शर्मा, वो थे मंत्री भाजपा की सरकार में। अच्छा, मंत्री या बनता लगा मंत्री थे भाजपा की सरकार। अभी छोटे भाई उनके एमएलए हैं उमाकांत जी शर्मा साहिब जी। वो सबसे बड़े हैं नल्ली कान, वो अभी जिंदा है वो भी। अच्छा। एक आदमी मजदूर टाइप थे, दिमाग गड़बड़ था, तो उनके जरिए से कुछ मंदिर की जगह का पत्थर वगैरह इधर उधर कर दिया था उन्होंने जाके। अच्छा। तो अब वो घबरा रहे घर वाले कि यार अब क्या हुआ, अब तो लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। घबराएंगे ऐसी बात क्यों नहीं, पता पड़ गया तो कहले हमारे घर वाले गए कि वहाँ जाके माफी मांगे, जगह को करके आए। वही जहाँ की मैं मंत्री जी की बात कर रहा हूँ, उन्हीं के घर के सामने की बात है। जी जी। तो वो घर वाले आए साहब हम ये करवा, अरे तो कुछ हिंदू भाई भी आ गए थे लड़ने झगड़ने की गरज से। अच्छा। अब उन्हें ये तो मालूम नहीं दिमाग का गड़बड़ है, लेकिन वो आ गए थे। तो फिर जैसे ही वो घर वाले आए उसके जिसका दिमाग गड़बड़ था, साहब हम करवा लें काम ये हो, तो वो क्या बोले नल्लीकांत शर्मा जी, जो अभी जिंदा है, अंदाजा लगाओ शराफत का हिंदू भाई की, कहा कि क्या हमें मालूम नहीं है तुम्हारे भाई का दिमाग खराब है। हाँ बिल्कुल सही बात है। कहा कि क्या हमें मालूम नहीं है, चलो आप कोई फिक्र मत करो, कोई परवाह न करो, हम करवा लेंगे, हमें मालूम है आपके भाई का दिमाग खराब है। जी जी जी। तो अब अंदाजा लगा ये हिंदू भाई की शराफत, नहीं तो उसी को मुद्दा बना के हिंदू मुस्लिम करवा देते कि नहीं। हाँ बिल्कुल। जबकि भाई उनके मंत्री हैं, सब कुछ थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन क्या कह रहे हैं, नहीं हमें मालूम है आपके भाई का दिमाग खराब है। तो उनके घर वालों का कहा हम ये काम करवा दें, कहा कि नहीं आप जाइए हम करवा देंगे। जी जी जी। एक हिंदू की भाई की शराफत देखो, और एक मुसलमानों की देखो। कानपुर में जरा से अगर बैनर ले भी लिए थे, हाँ ले लिए, कोई बात नहीं, तो उसमें ऐसी कोई इश्यू वाली बात नहीं थी। वो तो मसला जरा सा था, जरा सी बात थी। हाँ बस। अब अल्लाह के रसूल ने सुलह हुदैबिया फरमाई, अब ये आप 12 रबीउल अव्वल को जूस निकाल लो, अल्लाह के रसूल की सीरत से ही वाकिफ नहीं। हाँ कोई बात नहीं। अल्लाह के रसूल ने तो सुलह हुदैबिया किससे फरमाई है, इनसे ही पूछा जाए। बस सुलह किए। असली में इन लोगों ने क्या है, आला हजरत तक कौम को महदूद कर दिया बस। जी जी जी। कि आला हजरत को जानना, इसके अलावा मत जानना। हाँ इसके अलावा नहीं। हाँ। इसके अलावा मुसलमान भी नहीं है। हाँ, वो जो उनको न माने तो मुसलमान ही नहीं। हाँ वो साजी जड़ा में जो इदरीस है ना कोटा में, वो उसने तो साफ कह दिया जी कि अभी 100 साल में हालात को 10% लोग समझ पाए, 90% बाकी है अभी समझना। यानी कयामत आ जाएगी तो हालात को नहीं समझ पाएंगे। सिद्दीक अकबर को समझ लेंगे, फारूक आजम को लोग समझ लेंगे, हजरत अली को समझ लेंगे, जितने वली है साहबा सबको, लेकिन इनको नहीं समझ सकते लोग। कितना बड़ा बना दिया ये साजी जड़ा वाले ने साहब, कोटा में इदरीस है जो थे। जी जी जी। बताइए, ये अंदाजा तो लगा ये कौम को किधर लेके जाना चाह रहा है, इसी वजह से ये हो रहा है मामला। मैं तो समझ रहा हूँ बात। अब क्या किया जाए, एक ने ये कर दिया है। हेलो। हाँ, सबने अपने अपने टारगेट बना रखे हैं कि अगर तुम जमात चिल्ले में जाओगे तो हमारे आदमी हो, नहीं तो नहीं। हाँ बिल्कुल। उन्होंने भी ये बना दिया, आप कितने ही उनकी पक्षदारी करो, हिमायत करो, लेकिन आपको वो उसी टेढ़ी नजर देखेंगे तो वही खबर पर जई है, बिदती है। जबकि आप उनकी तरफदारी करो, उनको काफिर कहने से भी लोगों को रोको, फिर भी वो आपको गले नहीं लगाएंगे, माला नहीं डालेंगे आपके ऊपर, नहीं लगाएंगे। वो तो जमाती ऐसे ही है। वो भी वही दिल तंग दिल लोग हैं। नहीं है, ये भी कम नहीं है। दोनों के मामला ऐसे ही है साहब। हर फर्का जितना भी जो फिरके के नाम से बनाए ना, जी जी, दावत इस्लामी, वो भी यही हाल है, उसका भी यही हाल है। इलियास काजी के गुनगांव तो आप हो, नहीं तो वो आपको अपनी जमात का आदमी समझे।
जी जी जी। अब मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, 12 राजस्थान में एक जमा वो आए तो दाऊद साईं वाला मौलवी इम्तियाज था, ये मोड़ासा का, अच्छा। गुजरात का। सबसे पहली बार दाऊद साईं वाला है मेरे सामने, तो मैंने उसके खाने का इंतजाम किया। वहाँ तो जमाती लोग ज्यादा है, वो जी ठहरने का इंतजाम करवाया, बयान करवाया गोवाड़े वाली मस्जिद में 12 में। जी। अब सबसे पहला मुलाकात ही मैं हूँ राजस्थान में 12 में उसका, अच्छा। यानी एक तरह से खास तौर से। तो बाद में जब मैंने खुद देखा, जब मैं कोटा आया, वहाँ से 70 किलोमीटर दूर कोटा है 12 से, मैं जब कोटा आया विज्ञान नगर की मस्जिद में जब मैं आया, तो वो भी था वही गुजरात वाला इम्तियाज, दाऊद अच्छा। साईं वाला। तो हकीकत कसम खा के कह सकता हूँ कि हकीकत बात है, मुझे देख के उसने जरा भी रुक नहीं किया, बल्कि वो हरी हरी पगड़ी वालों से ही वो मिलता रहा। ओहो। यानी वो सारा एहसान भूल गया कि यार जमाती इलाके में इसने अपना वो ठहराव कराया और ये हाँ, कराया, हाँ, खाना वाना खिलवाया, कुछ नहीं, वो तो मुझे उसने रुक ही नहीं किया। हम भी कुछ कर रहे। यानी इसका तो हर जमात अपने अपने दायरे में आ रही है कि भाई अपने अपने हुजूर में है ये। मतलब अब तबलीग खत्म हो रही है, अब तो तबलीग फिरका रह गई, अपने अपने फिरकों की फिरका है, वो तो फिरका रह गया। नहीं, अपने अपने फिरकों की लोग तबलीग कर रहे हैं। हाँ, वरना तबलीग तो जैसे की हजरत शेख मुहिद्दीन चिश्ती अजमेरी ने, हजरत शाह बजीउद्दीन कुतुबुल मजार मकनपुरी ने, हजरत शेख अलाउद्दीन सादरे कलियरी ने, हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया ने, ये तबलीग है। हजरत शेख वजीउद्दीन गुजराती ने, हजरत शेख ख्वाजा दाना सूरत ने, हजरत शाही आलम कुतुब आलम अहमदाबादी ने, इसका नाम तबलीग है। हजरत शेख अलाउल हक पंडवी ने, हजरत शेख कमालुद्दीन धारवी ने, हजरत नजमुद्दीन गौसुद्दहर कलंदर नालछवी ने, इसका नाम है साहब तबलीग। जी हाँ, जिन्होंने जंगलों में रहकर अपना, जंगलों में ऐसी जगह रहकर जहाँ कोई आबादी का मामला नहीं, ऐसी जगह रह के तबलीग। और ये तो डरते हैं बहुत ज्यादा, कहीं इधर उधर जाने में बहुत डरते हैं लोग। वो कहते क्या है, ईमान बनाओ, यकीन बनाओ। ईमान इनके गले से नीचे नहीं उतर रहा। भोपाल में आके देख लो, मैं बता दूं आपको, खड़े खड़े खाना खाते हैं, शादी ब्याह करते हैं, अब 70 साल से इज्तिमा हो रहा, कोई असर नहीं पड़ रहा ना, कोई असर नहीं पड़ेगा। वो तो कभी आप आए भोपाल में, आपको ले चलूंगा, बताऊंगा। अजान के बाद की दुआ भी नहीं पढ़ते आमतौर से। अच्छा। और नहीं पढ़ते अजान के बाद की। वो तो जो पुराने देवबंद वाले हैं ना, वो तो पढ़ लेते हैं, ये जमात से जो अटैच हो जाते नहीं पढ़ते। यानी ये समझते कोई जरूरी नहीं है, जब जरूरी नहीं है तो फिर और चीजें भी जरूरी नहीं है। ये तो नहीं है, ये ममात वाले तो नहीं है, ममात वाले नहीं, ममात वाले कोई भी नहीं है। अच्छा। ममात वाले वो तो अल्लाह रसूल को सब हयातुन नबी मानते हैं वैसे तो सभी लोग। अच्छा अच्छा। जमात वाले भी हयातुन नबी मानते हैं, देवबंद वाले भी मानते हैं। लेकिन भोपाल में आलम यह है कि जब भी खाना होगा किसी बड़े आदमी का वहाँ या जमात से अटैच का, तो खड़े होके खाना खिलाएगा, खड़े होके खाओ। तो ये बात क्या करते हैं कि हम साहब किराम वाला काम कर रहे हो। काम क्या कर रहा हो तुम्हारा? भोपाल में शादी ब्याह में तुम्हारे खाने देखो, इनके खाने देखोगे तो कुंटलों से थिकते हुए मिल जाएंगे आपको। जी जी जी। वो बातें करते हैं अल्लाह की राह से यकीन बनाओ, ईमान बनाओ, हाल ये है इन लोगों का। और बताइए, अब हजरत ये बताइए अब क्या होगा ये? देखो साहब, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, वमन याशु अन जिक्र रहमान नुक़य्यिद लहू शैतान, जो अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ेगा, अल्लाह ने साफ फरमाया हम उस पर शैतान को मुसल्लत। हेलो। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। तो ये इसीलिए ये अजाबात आ रहे हैं। ऐसा है ना, घुटने में वो हड्डी जो है ना नीचे, और ये अजाबात कम नहीं होंगे। उसकी वजह है कि कुरान की तफसीरें लोग नहीं सुन रहे हैं। बहुत कम जगह, हमारे यहाँ होती है 3-4 जगह, घुटने के नीचे, लेकिन लोग बाग सुनते नहीं है, कम आते हैं। भोपाल में तो बिल्कुल 10-20 लोग सुनने बैठते होंगे तफसीर, वरना ज्यादातर तो वो उनकी 4 आसमानी किताबों की तरह जो किताबें हैं बस वही सुनेंगे। नहीं, दर्द तो नहीं है, दर्द नहीं रहता। आइए हम आपको भोपाल में बताएं वो 4 आसमानी किताबें कौन सी हैं भोपाल में, हम आपको बताएं। 1200 मस्जिदों में खराब होता है ना, चुप जाओगे कि 1200 मस्जिदों में 4 आसमानी किताबें है। अरे हम वही तो बताएंगे कि नहीं, 4 आसमानी किताबें तो नहीं है वो, तौरात ज़बूर इंजील कुरान नहीं है। लेकिन वो जो हमारा मकसद है कि जो उसको दर्जा दे रखा है इन लोगों ने, कोई कैल्शियम तो बता जैसे कि सहीफा आसमानी हो। अरे भाई, इंसान की लिखी हुई किताब को तुम हर जगह पढ़ लो। और अल्लाह ने जो नाजिल की है किताब कुरान, नमाज पढ़ता हूँ भाई मैं तो, उसको ये 23 ये पढ़ के तफसीर नहीं सुनना चाहते भोपाल में लोग। भोपाली लोग, अल्लाह बस करम फरमाए, इन लोगों से हिफाजत फरमाए। वो तो सभी ने बेड़ा गर्क कर रखा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग थोड़ी वो दर्द की वो बदल के ये अल्लाह बस करम फरमाए। बहुत बुरे हालात है।
हर फिरका अपनी अपनी डुगडुगी लिए बैठा है। आराम है। साहबा किराम की सीरत बयान नहीं कर रहा है, न अहले बैत के फजाइल बयान कर रहा है, न हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बयान कर रहा है, न इमाम बाकर के बयान कर रहा है, न इमाम जाफर के, न इमाम मूसा काजिम के, न इमाम अली रज़ा के। बस अपने अपने मौलवियों के चर्चे कर रहे हैं। हेलो साहब, हैं? हेलो, हाँ क्या बात कर रहे हैं कहीं? हाँ तो बाद में लगाएं। हाँ, बाद में लगाना।